हे दोस्तों, स्वागत आप सबका। मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ foxmoneySolutions.com। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास कोई लोकल बिजनेस है, या फिर दोस्तों आप एक स्टूडेंट है, आप एक जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है, और दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट बना के आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, आप दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, घर बैठे आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट पे दोस्तों आप अपना सेलर अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और सेलर अकाउंट बना के दोस्तों आपके प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल कर सकते हैं, और घर बैठे दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा फ्लिपकार्ट की मदद से कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी सीखना है कि आप फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और वहां पे आप प्रोडक्ट सेल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं, या बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगातार देखने हैं, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों आप मेरे साथ मिलकर ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहे, और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट बनाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में विजिट करना है, और गूगल में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना सेल ऑन फ्लिपकार्ट, और उसके बाद दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गूगल के अंदर आपके सामने सबसे पहला ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों seller.flipkart.com का। और यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ भी सकते हैं सेल ऑन फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई प्रोडक्ट है और आप अपना सेलर अकाउंट बना के फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, और ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल पेज, जहां से आप अपना सेलर अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर सकते हैं। ये है आपका रजिस्टर नाउ का बटन, जिस पे क्लिक करके वैसे आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आपको सबसे पहले अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है वाई सेल ऑनलाइन। आप ऑनलाइन क्यों सेल करेंगे, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट दे रहा है, वो सारी की सारी आपको सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है वाई सेल विद फ्लिपकार्ट। अगर आपके पास दोस्तों कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, तो आप उसको फ्लिपकार्ट पे क्यों सेल करेंगे, आपको कौन कौन से बेनिफिट्स और प्रॉफिट फ्लिपकार्ट देने वाला है, वो सारे के सारे ऑप्शंस और टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़ लीजिए हाउ टू रजिस्टर विद फ्लिपकार्ट। मैंने दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वैसे पढ़ ली है, आप भी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाम का बटन आपको दोस्तों दिख रहा होगा, इस वाले बटन पे अब आपको क्लिक करना है। बटन पे दोस्तों अब जैसे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, और इस पेज के अंदर दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म खुल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट योर सेलर अकाउंट। ये दोस्तों आपका एक फॉर्म है जिसको फिल करके स्टेप बाय स्टेप आप अपना पूरा सेलर अकाउंट बना सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को पूरा फिल करना बता देता हूं, और आपको एक सेलर अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है। तो मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूं, आप भी अपना फोन नंबर यहाँ पे यूज कर लीजिए। फोन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ओटीपी आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी यूज करना है। तो मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस यूज करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे पूरा नेम यूज करना है, जो भी आपका नाम है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम यूज कर लेता हूँ, राहुल मीना। और नाम यूज करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। साइन अप वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, और इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने पासवर्ड सेटअप करिए। जो भी आपका अकाउंट आप सेलर अकाउंट बना रहे हैं उसके आप पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर लीजिए, और पासवर्ड सेटअप करने का ये आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपना 8 कैरेक्टर्स में आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों अपना पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ, आप भी अपना पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, और यहाँ पे ऊपर पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से नीचे और डालना है, कंफर्म करना है, आप अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिए, और दोनों जगह आपको मैच करवाना है पासवर्ड मैच करवाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, सेट पासवर्ड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो पिकअप एड्रेस है उसका पिन कोड आप यहाँ पे यूज करिए। तो जहां से भी आप अपना प्रोडक्ट दोस्तों सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, उसका पिन कोड आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। मैं अपना पिन कोड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और पिन कोड यूज करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करके ये भी देखना है कि आपका जो
पिकअप लोकेशन है वो फ्लिपकार्ट कवर करता है कि नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे सबसे पहले लेनी है। तो मैंने अपना पिन कोड यहाँ पे डाला और वेरीफाई पे दोस्तों जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है कि जहां से मेरा पिन कोड है वहां से फ्लिपकार्ट मेरा ऑर्डर रिसीव कर सकता है, यहां से मेरे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट लेके जा सकता है और कहीं पे भी डिलीवर कर सकता है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो पिकअप एड्रेस है वो भी आपको यूज करना है ताकि फ्लिपकार्ट का कोई भी बंदा आए और आपका प्रोडक्ट इजीली लेके जा सकता है। तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। एड्रेस यूज करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। बटन पे दोस्तों अब जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक और नया फॉर्म खुल गया है और इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि दोस्तों आप अपने बिजनेस के डिटेल्स यहाँ पे फिल करिए, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं और अगर आपको जीएसटी आपके पास है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करिए और अगर आप बुक्स वगैरह सेल करना चाहते हैं जिसके अंदर जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करिए। और दोस्तों अगर आपने अप्लाई करा है जीएसटी के लिए और जीएसटी आने वाला है उसको आप बाद में यूज करेंगे तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करिए। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन वैसे बेस्ट है अगर आपके पास जीएसटी नहीं है और विदाउट जीएसटी अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे तो आप ये वाला ऑप्शन आप इजीली अपना चूज कर सकते हैं। तो मैं यही वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं क्योंकि मैं अपना जीएसटी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मैं बाद में अगर फ्लिपकार्ट पे कभी सेल करूंगा तो मैं इसको जो है चेंज कर दूंगा और जीएसटी मैं यूज कर लूंगा। तो ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से एक नया फॉर्म खुल गया है और इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों आप अपना बैंक का डिटेल यूज करिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आपका कोई पेमेंट आपको देगा फ्लिपकार्ट, कभी भी कोई प्रोडक्ट आपका सेल होगा तो वो आसानी हो जाएगी फ्लिपकार्ट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला तो आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव ए बैंक अकाउंट, अगर आपके पास है तो आप अपना डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए और नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैंने अभी अप्लाई करा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद मैं आपको बैंक अकाउंट भी दे दूंगा। तो अगर आपके पास दोस्तों नहीं है तो अब आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया पेज खुल गया है और ये है दोस्तों आपका कंप्लीट सेलर डैशबोर्ड। ये है दोस्तों फ्लिपकार्ट का कंप्लीट सेलर डैशबोर्ड जहां से आप अपना पूरा का पूरा सेल जो है मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे मेन्यूज खुल गया है और इन मेन्यूज की मदद से आपके जो भी प्रोडक्ट हैं बिजनेस है उसको इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कितना सेल हो रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और किस प्रकार से यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू सेलिंग। आपने जो प्रोसेस कंप्लीट करा है उसकी मदद से हम यहाँ पे सेलर अकाउंट के डैशबोर्ड में पहुंच गए और हमने ज्यादातर जो वर्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% जो वर्क है हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बाकी 80% हमारा वर्क जो है बाकी रह गया, जिसके अंदर जीएसटी आपको डालना है, बैंक वेरिफिकेशन आपको करना है, लिस्ट आपको क्रिएट करनी है और स्टॉक आपको ऐड करना है। ये बाकी 80% का वर्क है जिसको आप जब चाहे आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए कि ये आप सब कंप्लीट कैसे कर सकते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट में, मैं आपको इन सब के बारे में भी वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं सेलर डैशबोर्ड के बारे में कि आप यहां से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप यहां पे सबसे पहले लिस्टिंग देख सकते हैं। लिस्टिंग के अंदर दोस्तों आपके जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप माई लिस्टिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं। कोई नया लिस्ट आप कर रहे हैं तो यहां से देखिए लिस्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री आप यहां से देख सकते हैं जो भी आपका है और जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, एक्टिव ऑर्डर्स है, रिटर्न है, कैंसिलेशन है, वो आप सारी की सारी यहां से देख सकते हैं। पेमेंट्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां से कर सकते हैं। जो भी आपके ट्रांजैक्शन है, पे आउट है, इनवॉइस है, सेटलमेंट्स है, वो आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। कितना ग्रोथ हो रहा है और कितने रिटर्न्स है, कितने आप ज्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, कितने आपने एडवर्टाइजिंग में क्लिक किया, फ्लिपकार्ट ने आप कितना प्रमोशन कर रहा है, वो सारे के सारे ऑप्शन आप यहां पे देख सकते हैं। आपकी जो रिपोर्ट्स है सेल की, जो रिपोर्ट सेंटर है उसको आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट में आपके एड वगैरह रन करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। पार्टनर सर्विस की जो भी इंफॉर्मेशन है, कैटलॉग्स है, एडवर्टाइजिंग है, अकाउंटेंट है, अकाउंट मैनेजमेंट है, सेलर मैनेजमेंट है, सेलर ट्रेनिंग्स है, सोर्स है, टेक्सटेंस है, वो सारी की सारी ऑप्शंस आप यहां पे
पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट सेलर डैशबोर्ड है फ्लिपकार्ट का, जिसकी मदद से आप अपना पूरा का पूरा सेलर अकाउंट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपकी पूरी की पूरी बाकी इंफॉर्मेशन रह गई है, जिसके अंदर आपको जीएसटी अप्रूव करना है, आपको सिग्नेचर अप्रूव करना है, बैंक आपको अप्रूव करना है, और फोन का जो और ईमेल का जो वेरिफिकेशन है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। और दोस्तों अगर आप ये बाकी 80% वर्क पूरा कर देंगे तो आप भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट की मदद से दोस्तों अच्छा खासा पैसा घर बैठे आप आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीख लिया होगा कि दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और सेलर अकाउंट बना के दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो कंप्लीट नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेलर अकाउंट के बारे में। अगर आपको दोस्तों इसके कंप्लीट वीडियो चाहिए और आपको यह भी सीखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, आप अपना बैंक कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, जीएसटी कैसे ऐड कर सकते हैं कंप्लीटली, दोस्तों अगर आपको सेलर अकाउंट के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो नॉलेजेबल है, आपको मेरे वीडियोस से कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो दोस्तों आप मेरे वीडियोस आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतने, दोस्तों वीडियोस लगातार देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।